अगर आपकी अपनी बीवी किसी को 7 साल तक लगातार आपको धोखा दे तो ऐसे में क्या करना चाहिए, साथ ही उसके 3-4 बच्चे भी हों, उसके साथ क्या करे? उसे छोड़ दे या उसके साथ रहे या उसे मार दे? उसे अपनाने के लिए दिल नहीं कहता है। प्लीज़ बताएं मैं क्या करूं? तो ये एक कमेंट है जो एक व्यक्ति है अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहते हैं कि इन्हें समाधान दूं कि अपनी लाइफ में क्या निर्णय लें। तो बिल्कुल आपने सही जगह कमेंट किया है, आपको सही सलाह मिलेगी। करना या ना करना आपकी मर्जी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। जरा सोचो, तुम अंधेरे कमरे में बंद हो तो बाहर कैसे आओगे? सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि इनका कमेंट है और मैंने पढ़ा समझा, इसी के बाद वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो इन टॉपिक पे बना दिए हैं, तो अगर आप उन वीडियो को भी देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपकी बीवी 7 साल से आपको धोखा दे रही है, आप अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आगे भी कुछ कर पाना आपके हाथ में नहीं है। ना आप छोड़ सकते, ना आप रख सकते, ना आप मार सकते। अगर आप कुछ कर सकते होते ना तो 7 साल आप धोखे में नहीं रहते। 7 साल का धोखा आप बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपके साथ अच्छी है कि अब आपको समझ में आ गया है कि आपके साथ गलत हो ही रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पे आपको अब ये तो नहीं बोलूँगी कि अपने आप को ताकतवर बनाओ, आपको मजबूत बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में कमजोरी है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। जो मर्द ताकतवर होते हैं, अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल पाते हैं, उनमें एक अलग ही पावर होती है ना। उनकी औरतों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लगातार उन्हें 7 साल से धोखा दे। कुछ ना कुछ तो वो अब तक कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कमेंट है कि मैं उसको अपना लूँ, तो अगर आप अपना के सब कुछ भुला के अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ सह के उसके साथ रहना चाहते हैं, घुटन तब भी रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, परेशानी रहेगी। अब भी प्रॉब्लम है और तब भी प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसा करना, आप कोई और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो बिल्कुल उससे बात करिए, उससे पूछिए कि क्यों वो गलत कर रही है। बैठाइए सामने, उससे पूछिए कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको उस घर में नहीं प्राप्त हो रही है, जिसके कारण वो बाहर अवैध संबंध बना रही है। कभी कभी महिलाएं ऐसी होती है कि अपने घर के लिए ही अवैध संबंध बनाती है। उनको लगता है मेरा पति कमज़ोर है, सही तरीके से घर नहीं चला रहा है, इसलिए दूसरे पुरुषों से मदद लेने के लिए भी कभी कभी अवैध संबंधों के चक्कर में फंस जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो प्यार ही हो, परेशानी और मजबूरी का नाम भी दे देती हैं उसे कि मैं परेशान हूँ, मजबूर हूँ। और औरतों के पास एक ही हथियार होता है, उनका जिस्म, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई और उनकी मदद नहीं करेगा। ये थिंकिंग है, ये सोच है औरतों की। बहुत सारी औरतों की ऐसी सोच होती है और सालों साल तक ऐसा ही चलता रहता है। पति के ऊपर भी हावी रहती है, पति को ये कह के चुप करा देती है कि तुम कितने काबिल हो। अगर इतने ही काबिल होते तो मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ता, मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। मतलब बहुत सारी बातें करके पति को चुप करा देती है, और आप चुप भी रहते हो, तभी तो 7 साल तक ये सब चल रहा है। नहीं तो कुछ ना कुछ तो हो ही गया होता, या तो आपने छोड़ दिया होता या वो सुधर गई होती। कुछ ना कुछ तो आज तक हो ही गया होगा। अगर इतना लंबे समय से वो लगातार धोखा दे रही है और अभी भी ऐसा ही चल रहा है, तो प्रॉब्लम आपके अंदर ही है। काम आपको आपके अंदर ही करना है। अगर आप उसे मार देते हो, आपने ये भी लिखा है कि मैं उसे मार दूं, मार भी दोगे गुस्से में आके, टेंशन में आके, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो तो मर जाएगी। कई औरतों के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन तकलीफ़ किसको होती है? जो जिंदा रहता है, जो यहाँ पे रहता है, तकलीफ़ उसे ही होती है। तो तकलीफ़ में अब भी हो, तकलीफ़ में तब भी रहोगे, इसका कोई सलूशन नहीं है। और अपनाने में मैंने बताया जैसा कि अगर आप चाहते हो आप वैसे रह सकते हो, क्योंकि उसमें कोई सुधार तो इतना जल्दी आने वाला नहीं है। जैसा चल रहा है वैसे ही अगर चलने देना चाहते हो तो साथ रह सकते हो। इंसान तभी सुधरता है जब उसको आत्मज्ञान होता है, जब वो खुद समझता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तब वो सुधर सकता है। और दूसरा तब सुधरता है
जब सामने वाले में ज़्यादा ताकत हो। अगर आप में बहुत ज़्यादा ताकत है उसको कंट्रोल कर लेने की, तो डर बस भी कोई कोई सुधर जाता है, पर मन से कंट्रोल में नहीं आता है। आप जब तक नहीं रहोगे, सामने नहीं रहोगे, नहीं देखोगे, तब तक कंट्रोल रहेगी, लेकिन जहाँ मौका मिलेगा वहाँ चौका फिर मारेंगी। तो ये चीज़ें चलती रहती है, ये इतना जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अब रही बात तीसरी कि छोड़ दो, तो देखो ये भी निर्णय आप, मुझे नहीं लगता कि ले पाओगे। अगर ये निर्णय आप ले पाते तो शायद आप उसे छोड़ चुके होते, लेकिन इसमें भी वो आपके ऊपर हावी है, आप इतना आसानी से उसे छोड़ नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी यही कहूँगी, वैसे ऐसे माहौल में तो छोड़ना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ना तो आप उसके साथ रह के सुखी रह पाओगे और ना उसे मार के सुखी रह पाओगे। छोड़ के कम से कम अपनी ज़िंदगी में आप जी तो पाओगे, जो होगा एक बार हो जाएगा। लेकिन छोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कुछ वकील से बात करिए, सबूत इकट्ठा करिए, उसके ऊपर केस कर सकते हैं, चरित्रहीनता के सबूत ला के कि मेरी बीवी चरित्रहीन है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। अगर वास्तव में हकीकत में आपके साथ गलत हो रहा है, इसलिए देखिए, हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ कि हर व्यक्ति अपनी पत्नी को ऐसे आरोप लगा के छोड़ दे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसकी बीवी गलत है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो घुटन भरी ज़िंदगी जी रहा है, तो कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। तो अगर ये सब कर सकते हैं, आप में सक्षम हैं आप करने के लिए, तो ये करके देखिए। और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो खुद कुछ दिनों के लिए आप बाहर चले जाइए, कहीं दूर चले जाइए, आप ही घर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप किसी और को नहीं सुधार सकते हो। आपके साथ जो साथी है वो अगर सही है, आपके जीवन को बेहतर बना रहा है, तब तक तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो आपके जीवन को नरक बना रहा है, आप हर पल घुट घुट के जी रहे हो, तो फिर ऐसे साथी से अलग रह लेना, अकेले रह लेना बेहतर होता है। और यही सही तरीका है। आपको उसे तलाक देना होगा, छोड़ना होगा। रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चे जो भी अच्छी परवरिश कर सकता है उसके साथ बच्चे रहेंगे, आप भी मिलते रहेंगे, वो भी मिलते रहेंगे। बच्चे हो गए हैं, इस वजह से घुटन भरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। जब परेशानी आई है तो कोई ना कोई हल भी निकलेगा, बच्चों के लिए भी अच्छा सलूशन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप दोनों अपनी समस्या तो निपटा लीजिए। तो यहाँ पे शिकायत आपकी पत्नी ने नहीं की है, आपने की है। मतलब प्रॉब्लम आपको है और आप शिकायत भी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी पत्नी का कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आप शिकायत नहीं करते, आज तक कुछ ना कुछ कर चुके होते। शिकायत करना ही आपका ये समझा रहा है कि आप कहीं ना कहीं वीक हैं, अपने आप में कमज़ोर हैं, जिसका फ़ायदा आपकी पत्नी उठा रही है। अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं तो ठीक है, उसके कई रास्ते हैं। अपने आप में काम करिए, अपनी समझ को बढ़ाइए, आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू कीजिए, ताकि आप अपने जो दुख है, अपनी तकलीफ़ें, उनको कम कर सके। और कुछ दिनों के लिए वो छोड़े तो ठीक है, नहीं आप ही छोड़ के कहीं निकल जाइए। अब सवाल ये आता है कि मैं अपना घर क्यों छोड़ दूँ? तो जिस घर में सुख और शांति नहीं है, उस घर में आप रह के भी क्या कर लोगे? तो देखिए, इन सब चीज़ों का निष्कर्ष एक ही चीज़ निकलता है कि अगर आप घुटन भरी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं तो आप उसे अपना सकते हो, अगर वो भी आपके साथ रहना चाहती है। लेकिन फिर आप उसके साथ अधिकार के साथ नहीं रह पाओगे कि आप जो चाहोगे वही वो करेगी। आपको उसकी सुन के रहना पड़ेगा, वो जैसा चाहेगी वैसा रहेगी, फिर भी आप उसके साथ रहोगे। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी हर पल आपको घुटना पड़ेगा, तो आप अपना सकते हो। मर्डर के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना, कोई फ़ायदा नहीं है। किसी की जान लेने से, किसी को सज़ा देने वाले हम कोई नहीं होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। आपके साथ कोई गलत इंसान आ गया है तो आप उसे छोड़ सकते हो, उसकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकते हो। उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा। वो जो भी आपके साथ गलत कर रही है या अपने आप के साथ गलत कर रही है, तो उसको खुद सज़ा मिलेगी। आपको उसे सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ अपने आप में खुशी चाहिए, अपने आप में सुकून चाहिए, तो अपने ऊपर काम करो। किसी को बदलने वाले, किसी को सुधारने वाले, किसी को समझाने वाले हम कोई नहीं होते हैं। अगर व्यक्ति अच्छा है तो हमें उसके साथ रहना चाहिए, बुरा है तो हमें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। बस यही हम डिसीजन ले सकते हैं। हमारा डिसीजन ही हमारे लिए बेस्ट निर्णय होता है। हम अपने लिए
क्या कदम उठा सकते हैं, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। समस्या तो है, पर समस्याओं का समाधान यही है कि आपको अपने आप में काम करना है। अगर दूसरे व्यक्ति के ऊपर आप काम करोगे, दूसरे व्यक्ति को सुधारने बैठ जाओगे, तो वो तो सुधरने से रहा, आपका भी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हम कभी भी दूसरे व्यक्ति को जोर ज़बरदस्ती, हत्या, मर्डर ये सब करके सुधारते नहीं हैं, सही नहीं करते हैं, बल्कि इनसे चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। हो सकता है आपके बच्चों के ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाए, अकेले पड़ जाएं, आप फिर अकेले उन्हें ना संभाल पाओ, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। परेशानी बीवी से है तो बीवी से छुटकारा पाना ही आपके लिए बेस्ट तरीका है। अब बच्चे चाहे आपके साथ रहें या बीवी के साथ रहें, वो बाद की बात है। साथ रह के भी आप लोग बच्चों का कोई अच्छा भविष्य नहीं बना रहे हो, और आगे भी कोई अच्छा भविष्य नहीं बनने वाला है। जिस घर में ज्ञान नहीं है, जिस घर में सही और गलत का फ़र्क नहीं पता, क्या सही है क्या गलत है, हमारे कर्म क्या है, हम क्या सही कर रहे हैं, उस घर में किसी के लिए सही नहीं होता। ना बच्चों की परवरिश अच्छी होती, ना ज़िंदगी अच्छे से कटती है। रोज़ लड़ाई झगड़ा, टेंशन, परेशानी, मार पीट, यही सब चलता है। तो इसमें आप बच्चों के लिए अगर सोचते ना कि हमारे बच्चों का क्या होगा, तो फिर आप लोग सही रास्ते पे होते। अब बच्चे तो हो जाते हैं जाने अनजाने, पर हमारी आदतें सही नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। वो भी हमारी गलती की वजह से ही बच्चों को भुगतना पड़ता है। जब तक हमारे अंडर में बच्चे हैं, हमारे कर्मों का फल वो भी भुगतेंगे। जिस दिन बच्चे अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो जाएंगे तो शायद अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, पर माहौल अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों से निष्कर्ष यही निकलता है कि आपको अपने बारे में सोचना है। आप अगर उसके साथ रह सकते हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, जैसे चलता आ रहा है चलने दीजिए, कभी सुधर जाएगी, सही हो जाएगी, तो आप रह सकते हैं। मर्डर के बारे में सोचना नहीं है, हाँ अपनी आज़ादी के बारे में सोचना है। अगर आपको घुटन हो रहा है, बंधन लग रहा है, परेशानी लग रही है, तो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाइए। उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अपने आप में छोड़ के चले जाइए। हो सकता है कुछ दिन अकेले रहे, या तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, या हो सकता है कि अकेलेपन से सुधर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ दिन उसे मौका दीजिए, मोहलत दीजिए, साथ में पहले बैठ के बात कीजिए। बात बने तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, उससे दूर हो जाओ। तो उम्मीद करती हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन पे आप अमल करेंगे। शायद आपका निर्णय लेने में ये सलाह मदद करेगी। बाकी आप खुद बताइएगा कमेंट करके कि इसके अलावा और आप क्या जानना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे DM करें। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।